हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नया चैप्टर लेकर के, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बगैर आप कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर एक हार्डवेयर पार्ट होता है सिर्फ। जितने भी इसके पार्ट होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, आपका सीपीयू है, मदरबोर्ड है, ये सब हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। अब उस हार्डवेयर पार्ट को यूज करने के लिए हमें इस काबिल बनाना पड़ता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर उसमें चला सकें। अब उसमें सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक इन्वायरमेंट चाहिए। अब उस इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक यूजर इंटरफेस है, यानी यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट कराता है। यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट कराता है। यूजर जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, कीबोर्ड टाइप करता है, और जो कमांड जाती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी कमांड को उस लैंग्वेज में समझ करके मशीन को दे करके और आपकी कमांड को स्क्रीन पे शो कराता है। ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरीके से हम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इज ए मैनेजर जो हमारे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। इसको हम कंट्रोलर भी कह सकते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम अपना सारा काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका हार्डवेयर और यूजर दोनों बेकार हैं। अगर यूजर कंप्यूटर पे काम करना चाहता है, अगर हम सपोज करो कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड को हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जब जा कर के वो करेंगे। और सिंगल यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए एक इन्वायरमेंट बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, जो आपके लिए आसान है। इजीली आप उसको यूज कर सकते हैं, यानी यूजर फ्रेंडली। पहले क्या होता था? पहले डोस होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें हम कमांड टाइप करते थे, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अभी ये है हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कैसे कैसे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आइए, यूजर इंटरफेस। ये यूजर इंटरफेस क्या है? ये यूजर है। यूजर इंटरफेस इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये यूजर के और इस पेरिफेरल्स के बीच में कनेक्टिविटी करता है, बीच में बैठा हुआ है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में बैठा हुआ, और ये है आपका यूजर, और ये है पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स क्या होता है? आपका कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल्स। और उन पेरिफेरल्स को कंट्रोल करने के लिए जो मैनेजमेंट करता है, इसको इसलिए हम बोलते हैं पेरिफेरल्स मैनेजमेंट। यूजर इंटरफेस हम इसलिए बोलते हैं कि यूजर को ये हार्डवेयर से कनेक्ट कराता है। ये जो वर्क करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है, जो करता है। अगर हम कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप करते हैं, एक लेटर टाइप करते हैं या कमांड टाइप करते हैं या प्लस का एक कोई फार्मूला देते हैं, तो वो कहाँ जाता है? पहले यहाँ से यहाँ पे आता है। ये सारा मैसेज किसको देता है? ये इसको मैसेज देता है। ये पेरिफेरल से बोलता है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए प्रोसेसर से, और जो फार्मूला इन्होंने दिया है उसको यूज़ करिए। और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है? यहाँ काम होता है हार्ड डिस्क पे, इस पे प्रोसेसर पे, और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ आती है? फिर घूम करके यहाँ आती है, और यहाँ से फिर यहाँ जाती है। इस तरीके से ये सिस्टम चलता रहता है। यानी ये यूज़र बैठा हुआ है यहाँ पे, ये यूज़र इसको इन्फॉर्म करता है, और ये कहता है कि मेरा काम करा दो, और ये कहता है यहाँ पे आकर के कि इस कमांड को देखो और रीड करो और करो। फिर ये इसको कंप्लीट करता है, ये कहाँ पे जाता है? फिर यहाँ पे आता है, और फिर ऐसे ये इस तरीके से साइकिल चलती रहती है यूजर की और पेरिफेरल्स पार्ट्स की। अब उसमें होता क्या है? अब ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या आता है? आपका रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है जी, आपका हार्ड डिस्क। ये होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जो हमने पढ़ा था पहले चैप्टर, ये है। अब इस मेमोरी को कौन सारा ये करता है कंट्रोल? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जितनी भी कमांड्स होती हैं ये सब वर्क करती हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैम में, है ना, या रोम में, सब कमांड काम करती हैं। और यहीं पे होता है आपका सेकेंडरी मैनेजमेंट, यानी हार्ड डिस्क। जो आपने वर्क किया यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो वर्क करके मेमोरी से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से कहाँ सेव करेगा? हार्ड डिस्क के अंदर। यानी सारा मेमोरी मैनेजमेंट का सिस्टम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है।
अब आ जाते हैं आपके मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? यानी आपको एक टाइम में 4-5 काम करने हैं। यानी आपको ऑडियो भी चलानी है, वीडियो भी चलानी है, आपको टाइप भी करना है, आपको एक प्रोग्रामिंग भी करनी है। वो सब सारा इन्वायरमेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी बड़ी चीज़ है कि ये आपको मल्टीटास्क करने की परमिशन देता है, आपके सारे काम कर सकता है। पहले क्या होता था? डोस होता था, डोस के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो इसीलिए इसको बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये आपको एक फैसिलिटी दी है, यूजर इंटरफेस है ये एक, और फ्रेंडली यूजर इंटरफेस है। अब आ जाइए सिक्योरिटी सिस्टम पे। सिक्योरिटी सिस्टम पे क्या होता है? इसके अंदर अंदर ऐसी कमांड होती है कि अपनी कमांड से, अपने पासवर्ड से, अपने प्रोग्रामिंग से आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। यानी इसमें साइबर रोम भी लगा सकते हैं, इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं, आपका डेटा सेफ रहेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको परमिशन ये प्रोवाइड करता है। ये सुना देखा आपने? तो ये देख लिया आपने, ये देख लिया, ये देख लिया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के चीज़ें हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी बड़ी चीज़ है कि आपके डेटा को सेफ रखता है और यूज़र को आपके हार्डवेयर से कनेक्ट कराता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, हम कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे। तो आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं दोस्तों, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त। ओके, थैंक यू सो मच।